नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल में एमबीबीएस की पढ़ाई की। मतलब भारतीय छात्रों के लिए वहाँ एडमिशन लेने की क्या शर्तें हैं, योग्यता क्या है। हमारे पास जो जानकारी है उसी पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है और क्या-क्या चीजें जरूरी हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर नेपाल भारतीय मेडिकल छात्रों के बीच इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? कुछ तो खास होगा वहाँ। हाँ, ये सवाल तो है। देखिए, जो जानकारी सामने आई है, उसके हिसाब से कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता, फिर फीस भी काफ़ी हद तक मतलब वाजिब है और शायद सबसे ज़रूरी बात ये है कि वहाँ के कई मेडिकल कॉलेज भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी से मान्यता प्राप्त हैं। हाँ, ये एनएमसी वाला पॉइंट तो बहुत ही अहम है, क्योंकि इसका मतलब है कि वहां से डिग्री लेकर भारत में प्रैक्टिस करने का रास्ता खुला रहता है, जो अक्सर एक बड़ी चिंता होती है दूसरे देशों के मामले में। और ये भी पता चला है कि पढ़ाई का मीडियम अंग्रेजी है ना? और टीचिंग अस्पतालों में क्लिनिकल पोस्टिंग भी होती है। बिल्कुल। और ये क्लिनिकल पोस्टिंग वाली बात भारतीय छात्रों के लिए चीज़ों को आसान बनाती है। हम्म, उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है जो भारत की ट्रेनिंग से काफी मिलता जुलता है। हम्म, परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी लगभग वैसा ही है, तो एक तरह से तालमेल बैठाना आसान हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई वजह कि नेपाल क्यों एक अच्छा विकल्प है। पर अब ये बताइए कि वहाँ पढ़ाई के लिए अकेडमिक तौर पर क्या-क्या चाहिए? क्या शर्तें हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है नीट यूजी परीक्षा पास करना। एनएमसी हर साल एक न्यूनतम परसेंटाइल तय करता है, वो स्कोर लाना ही होगा। एक वैध नीट स्कोर चाहिए ही चाहिए, ये तो अनिवार्य है। ओके, नीट तो हो गया। और क्या? दूसरी शर्त है उम्र की। जिस साल एडमिशन लेना है उस साल 31 दिसंबर तक छात्र या छात्रा की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। कम से कम 17 साल। ठीक है। हाँ। और अच्छी बात यह है कि अभी जो एनएमसी की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अच्छा, ये भी एक राहत की बात है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। और तीसरी अहम शर्त है 10+2 की पढ़ाई। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और अंग्रेजी इन विषयों के साथ पूरी होनी चाहिए। और इसमें मार्क्स का भी कुछ क्राइटेरिया? जी हाँ, सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक होने चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए ये 40% है। पीसीबी में एग्रीगेट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मिलाकर 50% या 40%। ठीक है, समझ गया। तो ये तो हुई एकेडमिक बातें। अब कौन लोग आवेदन कर सकते हैं राष्ट्रीयता के हिसाब से? हाँ, तो जानकारी के मुताबिक भारतीय नागरिक तो कर ही सकते हैं और साथ ही जिनके पास ओसीआई कार्ड है यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक, वो भी योग्य हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक और ओसीआई कार्ड होल्डर्स। और जाहिर है कुछ जरूरी कागजात, मतलब दस्तावेज भी तो चाहिए होंगे। हाँ, बिल्कुल। कुछ जरूरी दस्तावेज है। इनमें सबसे पहले तो नीट का स्कोर कार्ड लगेगा, फिर 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ओरिजिनल या कॉपीज? वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल दिखाने पड़ सकते हैं, पर आवेदन के साथ आमतौर पर अटेस्टेड कॉपीज लगती हैं। इसके अलावा एक वैध पासपोर्ट चाहिए होगा या फिर कोई और सरकारी पहचान पत्र जो मान्य हो। और हाँ, स्कूल या कॉलेज से मिला माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है। अच्छा, तो ये लिस्ट हो गई। नीट स्कोर कार्ड, 10वीं 12वीं के कागजात, पासपोर्ट या आईडी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये सब होना जरूरी है। पर ये सब पूरा करना तो बस पहला कदम हुआ ना? मतलब इससे सिर्फ आप अप्लाई करने के योग्य बनते हैं। आपको नेपाल के जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन है एमईसी, जी। उसके जरिए आवेदन करने के लायक बनाते हैं। इन शर्तों को पूरा करना ही पहला और सबसे अहम पड़ाव है। मैजिक यानी नेपाल की मेडिकल एजुकेशन कमीशन। जी, उनकी पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत एडमिशन होता है। उस पर शायद हम अगली बार और विस्तार से बात कर सकते हैं। हाँ, वो जरूर। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? नेपाल से एमबीबीएस के लिए एक तो नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। हाँ, दूसरा, उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए उस साल 31 दिसंबर तक। बिल्कुल। और तीसरा, 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़ी हो और उसमें कम से कम 50% या 40% मार्क्स हो कैटेगरी के हिसाब से। सही। और साथ में जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। ठीक है। तो ये जो बुनियादी योग्यताएं हैं ना, इनको ठीक से समझना ही सबसे पहला और सबसे अहम कदम होता है। ये जानकारी आगे की पूरी प्रक्रिया के लिए
आप कह सकती हैं कि एक ठोस नींव का काम करती है। सही कहा, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है शुरू में ही। अच्छा, जानकारी में एक संपर्क सूत्र भी दिया गया है। अगर किसी को व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहिए या आवेदन प्रक्रिया में मदद की जरूरत हो तो ऑर्किड एजुकेशन गुवाहाटी से 9085064444 पर संपर्क किया जा सकता है। ये जानकारी में उल्लेखित है। हाँ, ये मेंशन था। तो शायद अगली बार, जैसा आपने कहा, हम एमईसी की भूमिका पर या फिर नेपाल और भारत के एमबीबीएस कोर्स के स्ट्रक्चर की तुलना पर बात कर सकते हैं। वो भी दिलचस्प रहेगा। हाँ जरूर, वो भी काफी जानकारी भरा हो सकता है। धीरे से ये चर्चा ऑर्किड एजुकेशन गुवाहाटी द्वारा प्रस्तुत की गई है।